हाय एवरीबॉडी, मैं भूदेव मिश्रा एडवोकेट आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल विधान लॉ एकेडमी में। आपको बताना चाहूँगा कि जैसा कि आप लोग सभी लोग मीडिया के माध्यम से देख पा रहे हैं कि विकास दुबे का जो फर्जी इनकाउंटर किया गया है, तो आम जनता तो खैर आम जनता है। आम जनता के विषय में मैं कुछ भी नहीं कहना पसंद करूँगा, क्योंकि आम जनता के ऊपर तो जब स्वयं पर बीतती है तभी उसे महसूस होता है। लेकिन हमारे कुछ बुद्धिजीवी वर्ग जो लॉ से संबंधित हैं, कुछ एडवोकेट्स भी हैं, अगर वो भी विकास दुबे के फर्जी इनकाउंटर को सही करार दे रहे हैं तो ये उनके लिए बहुत शर्मनाक बात होगी, क्योंकि इन द आई ऑफ लॉ this is not a encounter, this is a murder by police only। जैसा कि आप लोगों ने देखा सुना, मैंने भी मीडिया से ही देखा सुना है। हकीकत क्या है ये तो भगवान ही जाने, कुछ ऐसा ही पुलिस वालों के द्वारा क्रिएट किया गया है। क्योंकि जब मीडिया की गाड़ी को बैरिकेडिंग पर रुकवाया गया, सोचने वाली बात है कि विकास दुबे आखिर आदमी था या जादूगर। बैठा स्कॉर्पियो में, निकला टीयूवी में। आखिर मीडिया की गाड़ी जो उसके साथ में चल रही थी, उसको चेकिंग के बहाने बैरिकेडिंग पर रोका गया। यही साजिश की ओर इशारा करता है कि हाँ, ये साजिश की गई थी कि इस तरीके से मीडिया की गाड़ी को रोक के और फिर हम लोग वहाँ पे प्लान करेंगे। ठीक है, एक बात। दूसरी बात कि इतना बड़ा कुख्यात अपराधी वो हथकड़ी भी नहीं लगाए हुए था क्या? अब हथकड़ी अगर लगाए हुए था तो 4-5 तुम्हारे अच्छे खासे जवान, जिन्हें पुलिस के जवान कहते हैं, वो जवान नहीं थे क्या? उनको सबको कोरोना हो गया था जो उसे एक अपराधी को नहीं संभाल पाए। और वो जो ड्राइवर, उनसे गाड़ी पलट गई, कहीं पंचर हो गई, कहीं भैंस आ गई। ये सब बहाने हैं। गोली कहाँ कैसे भागा, गोली कमर पे लगी, सीने पे लगी, आखिर कैसे भाग रहा था? हथकड़ी जब तक खुलेंगी नहीं तब तक आदमी कैसे भाग पाएगा? कोई व्यक्ति नहीं भाग पाता जब तक उसके दोनों हाथ फ्री नहीं होते हैं। यह पुलिस प्रशासन द्वारा उच्च अधिकारियों को बचाने, नेताओं और पुलिस के भ्रष्ट अफसरों को बचाने के लिए पुलिस प्रशासन के द्वारा नेताओं के कहने पर जो इनकाउंटर किया गया है विकास दुबे का, वह बिल्कुल गलत है। खैर, फिलहाल मैं कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ, मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है। लेकिन मैं एडवोकेट हूँ। बतौर एडवोकेट मैं लॉ स्टूडेंट्स को ये बताना चाहूँगा कि वो इस बात को समझें कि इस देश में एक शासन है, वह है विधि का शासन। आखिर न्यायपालिका की अवधारणा ही इस बात पर आधारित है कि अगर किसी के साथ में कोई अन्याय होगा तो वह व्यक्ति अपना बदला स्वयं नहीं लेगा, बल्कि वो न्यायपालिका में जाएगा। फिर आखिर अगर पुलिस ने अपना बदला स्वयं ले लिया तो मुझे अपना बदला स्वयं लेने का अधिकार क्यों नहीं है? दुनिया के हर व्यक्ति को, या कम से कम भारत के हर व्यक्ति को, या उत्तर प्रदेश के हर व्यक्ति को भी अपना बदला स्वयं लेने का अधिकार दे दे योगी सरकार, या जो भी सरकारें इस तरीके की बात करते हैं, जो भी व्यक्ति इस तरीके की बात करते हैं। जब अब कसाब साथी 200 लोगों का हत्यारा, एक लंबा ट्रायल हुआ, सुप्रीम कोर्ट तक उसे बचाव की पूरी छूट दे गई और फिर उसे फांसी हुई, सारी मीडिया खामोश। कांग्रेस के शासनकाल में दी गई फांसी, जबकि कांग्रेस को मुस्लिम तुष्टीकरण के बहुत बड़ा पैरोकार समझा जाता है, और मैं भी यहाँ तक समझता हूँ। लेकिन इस मामले में कांग्रेस भी अपनी जगह पर ठीक थी कि कसाब साथी को वो जिंदा पकड़ा गया, ना जाने कितने नाम उजागर हुए, और उससे आगे की ना जाने कितनी ही बातें ऐसी होंगी जो उससे परतें खुली होंगी। आगे इंटेलिजेंस को बहुत सहारा मिला होगा। जब तक ऐसे विकास दुबे को मारा जाता रहेगा, क्या जरूरी है कि कोई विकास दुबे नहीं पैदा होगा? खैर, फिलहाल बतौर लॉ स्टूडेंट्स मैं लॉ से संबंधित लोगों से ये कहना चाहूँगा कि कम से कम वो बतौर एडवोकेट ये बिल्कुल भी इस बात का समर्थन ना करें कि हाँ, कि जो विकास दुबे का इनकाउंटर हुआ है वो सही हुआ है, बहुत अच्छा हुआ, फलाना हुआ, ढिमाका हुआ। और अगर वो ऐसा करते हैं तो कम से कम वो अपनी राय में कुछ भी हो, मेरी राय में मूर्ख शिरोमणि से नीचे उनकी कोई पदवी नहीं है। अगर आज एक के साथ में ऐसा हुआ है, पुलिस वाले तो पुलिस वाले हैं,
वो कुछ भी कहीं कह दें, दीवारों में असलहे बरामद हो रहे हैं, घर गिरा दो, आज उसका गिराया है कल किसी और का गिरा दें। वैसे ही अच्छे भले किसी बलात्कार की पीड़िता पहुंच जाए अगर थाने में, तो क्या उसकी रिपोर्ट दर्ज करी जाती है? उल्टे बलात्कार के अपराधी से ही साठ गांठ कर उसे छुड़वाने की प्रयास किया जाता है। आखिर ऐसा नहीं हो तो कानून में 156 दिन का प्रोविजन क्यों है सीआरपीसी में? खत्म कर दी जाए ये धारा। सुप्रीम कोर्ट तो बहुत पहले कह भी चुका है, यह संगठित अपराधियों का गिरोह है पुलिस। खैर फिलहाल मैं इस विषय पर जाना नहीं चाहता हूँ। पुलिस अपने जिस भी स्वरूप में है वो उसे नहीं होना चाहिए, ये भी अलग विषय है। लेकिन फिलहाल ये जो इनकाउंटर हुआ अपराधी विकास दुबे का, मैं किसी भी प्रकार के अपराध के पक्ष में नहीं हूँ, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी भी जाति, धर्म, पंथ, लिंग, संप्रदाय से संबंधित व्यक्ति ने किया हो। ना ही मैं उसके पक्ष में कोई इसलिए हूँ कि हाँ ब्राह्मणवाद का कोई एजेंडा है, ना कोई ब्राह्मण नहीं। हम लोग तो उस कौम से संबंधित हैं कि अगर रावण ने कोई बदतमीजी करी तो आज तक उसका हर साल पुतला दहन किया जाता है और विकास दुबे का भी दहन किया जाना चाहिए। लेकिन चूंकि जहाँ पे रूल ऑफ लॉ की बात है, वह विधि नहीं है। जैसे कि यूनियन ऑफ इंडिया और मेनका गांधी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा एक पासपोर्ट से संबंधित मामले में वह विधि नहीं है, विच इज नॉट फेयर, जस्ट एंड रिजनेबल। भाई कोई भी काम ऐसा वो काम विधिपूर्ण नहीं है, विच इज नॉट फेयर, जस्ट एंड रिजनेबल। और ये जो इनकाउंटर किया गया है ये टोटल मर्डर है। और इसमें आगे भविष्य में जैसा कि एक उपाध्याय जी ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन भी फाइल करी थी, हो सकता है देखो बड़े बड़े लोग इसमें नप जाएं। इसी के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं। लॉ एकेडमी से संबंधित मेरे द्वारा प्रदान की गई जानकारी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल विधान लॉ एकेडमी को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और हाँ, मैं एक बार फिर से ये बात बता देना चाहता हूँ कि मेरा कोई जातिवाद से कोई लेना देना नहीं है, मेरा कोई राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। बतौर लॉ स्टूडेंट, क्योंकि लॉ से संबंधित जो भी व्यक्ति होता है, चाहे वो एडवोकेट हो, चाहे वो जज हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का जज हो, चाहे वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का ही जज हो, लेकिन वो कुछ मामलों में हमेशा स्टूडेंट ही रहता है, क्योंकि वो हमेशा सीखता रहता है। हमेशा कुछ ना कुछ जब भी कोई बात समाज में घटना घटित होती तो वो अपनी किताब अगर उसे याद है तो अच्छी बात है, उसे मन में रिवाइज करता है, नहीं तो एक बार जरूर उससे संबंधित कोई सेक्शन उठा के देखता है, अगर वास्तव में वो लॉ से उसकी जरा सी भी रुचि है तो। मतलब लॉ स्टूडेंट, मैं ये वीडियो सिर्फ लॉ स्टूडेंट्स के लिए है, लॉ एस्पिरेंट्स के लिए है, लॉ से संबंधित लोगों के लिए है और बाकी आम जनता के लिए नहीं है, क्योंकि आम जनता ज़्यादातर क्या है आप सभी जानते हैं। लॉ स्टूडेंट्स, मैं उसके विषय में कुछ कहना नहीं चाहूँगा। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।